स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो में। आज हम 12th क्लास भौतिकी विज्ञान चैप्टर फर्स्ट के 11 से लेकर 24 तक सारे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक के न्यूमेरिकल हमने चैप्टर फर्स्ट के पिछले वीडियो में कर लिए थे और ये रहा हमारा 11 नंबर न्यूमेरिकल, जिसमें लिखा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित है। ए नंबर प्रश्न पूछा है, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित होगी। यानी हमें पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर। ठीक है, हमें दिया गया आवेश का मान Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, E का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसका मान नेगेटिव होता है और यहाँ पर आवेश में ऋणावेश दिया गया तो ये ऋणावेश होगा। और आवेश क्वांटिमीकरण से आवेश क्वांटिमीकरण से Q बराबर N, हमें N का मान चाहिए तो Q बट्टा E बराबर N। Q का मान हमें दिया है 3 × 10⁻⁷ बट्टा E का मान दिया है हमें -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली उत्तर आएगा 2 × 10⁻12। इसको सोल्व करेंगे तो 2.8 समथिंग × 10⁻12 आएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में शक्ति का स्थानांतरण भी होता है। हाँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा तो अपना द्रव्यमान साथ लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण है। यानी इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण है, यानी उसका द्रव्यमान होता है। जब वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा तो अपना द्रव्यमान भी साथ लेके जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ 37, यानी द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है तो इनमें परस्पर स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है। यानी हमसे पूछा है हमें दिया है R बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2। ठीक है, और दिया है दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी Q1 का मान हमें दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 का हमें मान दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब हमें पूछा है दोनों पर प्रतिकर्षण बल, यानी समान आवेश के होंगे तो दोनों आवेशों में होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, तो यहाँ पर K का मान रखेंगे 9 × 10⁻9 और Q1 का मान दिया है 6.5 और Q2 का मान है 6.5 और यहाँ पर आधार समान घातें जुड़ जाएंगे, यानी 10⁻14 10⁻14 बट्टा R² R का मान दिया है 50 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से घातों को ऐड करेंगे तो F बराबर 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻5 बट्टा 50² 2500 और 10⁻4। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में आएगा 10 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में आएगा 10 और इसको लिख देंगे 25 × 10⁻2। यानी हमारे पास हो गई प्लस में 10⁻4, यानी नीचे F बराबर 9 × 65 × 10⁻5 बट्टा 2500 25 × 10⁻4 × 10⁻4। इससे ये कैंसिल और ये जाएगा 5 बार और ये 1 और 3 बार 13 बार, या फिर वापस आएगा 13 बार। ठीक है, और अब इसको गुणा कर लेते हैं 13 × 13 169, यानी F बराबर 169 × 10⁻5 इंटू में 9। हम 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 निम 81 10 8 और 54 और 8 है 62
2 हासिल 6 और 9 एकम 9 और 6 15 इंटू 10 की घात -5 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। हमारे को पूछा था दोनों आवेशों समान आवेश दिया था हमें और बीच की दूरी दी थी 50 सेंटीमीटर और हमसे पूछा था बल। अब दूसरे प्रश्न में लिखा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक स्लाइड और ऐड करते हैं। अब हमें यहाँ पर दिया गया है यानी पहले आवेश का मान था Q। अब दोनों आवेशों का मान क्या करना, दो गुना यानी 2Q और Q2 का मान भी क्या हो गया 2Q और हमें त्रिज्या कितनी कर दी आधी। ठीक है, अब हमें निकालना है नया फोर्स यानी F डैश। ठीक है, तो यहाँ पर होगा K, Q1 का मान कितना 2Q, Q2 का मान कितना 2Q बट्टा आर स्क्वेयर यानी R बट्टा 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो होगा F डैश बराबर 2 इंटू 2 4 यानी 4K Q स्क्वेयर बट्टा आर स्क्वेयर बट्टा 4 2 की स्क्वेयर 4 4 भाग में पड़ जाएगा गुणा में यानी F डैश बराबर 4 इंटू 4 16 इंटू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये था हमारे पीछे वाला बल, तो ये हो जाएगा हमारे पास F बराबर 16 F डैश बराबर 16 F डैश बराबर होगा 16 इंटू F का मान हमने निकाला था 1521 इंटू 10 की घात -5 1521 इंटू 10 की घात -5 और इसको गुणा कर लेना, यहाँ पर हमारा नया फोर्स आ जाएगा। यानी हमने जो पहला फोर्स निकाला था उसमें उसके बाद आवेश को दोगुना और दोनों आवेशों को दोगुना व त्रिज्या को आधी करने पर पहले F का 16 गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम यानी समान है, सर्वसम यानी समान तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले संपर्क में आकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। इसमें हमें पूछा है कि QA QB और QC तीनों क्या है सर्वसम। यहाँ पर लिखा है A और B सर्वसम है तथा तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले संपर्क में आता है। यहाँ पर भी दिया हमें सी गोला भी क्या इनके समान है यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। ये रहा हमारा कोई ए गोला, ये रहा हमारा कोई बी और ये रहा हमारा सी। ठीक है, अब इन सी को लाते हैं ए के संपर्क में, इसके पास आवेश क्यू। ठीक है, अब दूसरे नाविक गोले को पास मिलाएंगे तो यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा आधा आधा यानी ए पर बचेगा Q2 और यहाँ पर बचेगा Q2। ये ए गोला ये सी गोला, अब इनको अलग अलग करेंगे तो ए पर आवेश रहेगा Q2 और बी पर आवेश सी पर आवेश रहेगा Q2 यानी सी पर आवेश आ गया Q2 जो पहले था अनावेशित। अब लिखा है अब सी को लाना है बी के संपर्क में, तो बी के पास है Q आवेश और सी के पास है Q/2 आवेश, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर होगा 2Q प्लस Q बट्टा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q/2 यानी 3Q/2 और 3Q/2 यानी फाइनल बी और सी के पास आवेश होगा 3Q/2 और ए के पास आवेश होगा Q/2। अब हमें दूरी जो 12 नंबर प्रश्न में थी वही रखनी है। 12 नंबर प्रश्न में दूरी थी हमारे पास 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज किया था हमने। और अब हमें नया प्रतिकर्षण बल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा F बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। के का मान होगा 9 इंटू 10 की घात 9 या इसको के ही रहने दो अभी के। ठीक है, Q1 का मान है हमारे पास Q/2 और Q2 का मान हमारे पास 3Q/2 बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 3/4 यानी 3/4 के Q स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ये हमने जो पहले बल निकाला था वह था यानी F बराबर F डैश मान लो इसको F डैश बराबर 3/4 और ये हो जाएगा F यानी जब हम दो आवेशित गोलों को जब एक आवेशित गोले को एक अनावेशित गोले संपर्क में लाते हैं तो उनमें आवेश आधा आधा बंट जाता है। यानी यहाँ पर
ए के पास क्यू आवेश था और बी के पास भी क्यू आवेश था। जब गोले सी को ए के संपर्क में लाए तो उन दोनों में आवेश हो गया Q/2 और Q/2। अब सी गोले को बी के संपर्क में लाए तो यहाँ पर आवेश हो गया, बी के पास क्यू आवेश था और सी के पास Q/2 आवेश था, तो उन दोनों में आधा आधा हुआ तो 3Q/2 हो गया। और अब हमें नया प्रतिकर्षण बल पूछा था और दूरी जो 12वें प्रश्न में थी वो सेम लेनी थी। हमने ऐसा किया तो जो पहले बल आया था उसका 3/4 गुना हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा है चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। इसमें हमें देखना है सबसे ज्यादा विचलित कौन सा है। तो ए नंबर और 2 नंबर तो लगभग बराबर है और सबसे ज्यादा विचलित हुआ है 3 नंबर, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 नंबर, यानी Q/m तीसरे का ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जो ज्यादा विक्षेपित होगा उसका Q/m ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ये रहा। इसमें लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप यानी दिशा भी दे रखी है, यानी E बराबर दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस क्षेत्र की दिशा 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल y z तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। यानी जब x बराबर 0 है तो y z तल में कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, बुझा दिया हमें 10 सेंटीमीटर, यानी a बराबर मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2। अब हमें पूछा है फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ई वेक्टर डॉट वेक्टर एस, तो इसको तोड़ेंगे तो ई एस कोस थीटा। ए का मान हमारे पास है 3 × 10⁻³ और क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 की स्क्वायर 100 और इसकी स्क्वायर 10⁻⁻4 इंटू कोस, यहाँ पर कौन होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब x 0 है तो कौन होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 0 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर बचेगा 3 × 10⁻⁻, ये 2 के ऊपर 10⁻5 इंटू 10⁻⁻4 और कोस 0 का मान होगा 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बचेगा 10⁻+1 यानी 3 × 10 यानी बराबर आएगा 30। ठीक है, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न ने पूछा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये हो गया हमारा ए नंबर प्रश्न। अब हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है अगर कोण कितना हो 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हो तब हमसे फ्लक्स पूछा है। ठीक है, तो ई वेक्टर एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर ई एस कोस थीटा फाइव बराबर हो जाएगा। ई का मान है हमारे पास, ई का मान है 3 × 10⁻³ और क्षेत्रफल हो जाएगा 100 × 10⁻⁻2 यानी स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व किया हमने 30 आया इतने को। ठीक है, 30 इंटू कोस 60 का मान होगा 1/2, ये इसे कटेगा उत्तर आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोण 60 डिग्री होगा तो उत्तर इतना आएगा। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है कितना नेट फ्लक्स से गुजरेगा। ठीक है, ये पूछा है हमारे पास है आंसर नंबर, यानी किसी घन के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा यानी आर बराबर दिया है हमें 20 सेंटीमीटर घन जो इस प्रकार अभिन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है और हमें पूछा है नेट फ्लक्स। आर बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर, यानी 20 इंटू 10⁻⁻2, यानी अब इसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों? एक समान विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर जाएगा किसी घन से जो इस प्रकार विन्यासित है कि उसके फ्लक्स निर्देशांक तलों के समांतर है। समांतर यानी वो जितना उसके अंदर फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स उसके घन के अंदर से बाहर निकल जाएगा, यानी फाई नेट कितना होगा 0। विद्युत क्षेत्र एक समान दिया गया हमें, अतः वाई जेड यानी 1.15 वाई जेड तल दिया था हमें, तो वाई जेड समतल के समांतर फलकों में से जितना फ्लक्स एक फ्लक्स से अंदर प्रवेश होगा उतना ही फ्लक्स दूसरे फ्लक्स से बाहर निकल जाएगा, अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा 0। यानी जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही
निकलेगा, यानी हमारे पास फाई होता है प्रवेशित फ्लक्स, परवे प्रवेशित फ्लक्स बराबर निर्गत। ठीक है, इस प्रकार घन में जितना फ्लक्स निर्गत करेगा उतना ही बाहर निकलेगा और फाइनाइट हो जाएगा शून्य। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम में है। ये नंबर पूछा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। हमें दिया गया है फाइव, यानी फाइव बराबर दिया गया है 8.0 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, और एप्सिलॉन का मान हमें पता होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन यूनिवर्स और मीटर -2। और क्यू के बारे में हमें पूछा है, तो फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान चाहिए तो बाद में आगे जाएगा गुणा में, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव। तो हम आगे मान रखेंगे क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12, और फाइव का मान हमें दिया गया है 8 इंटू 10 की घात 3। और अब जब इसको घात सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8.85 इंटू 8, और -12 में से +3 जाएंगे यानी -9। और जब इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा फाइनल क्यू बराबर 70.832 इंटू 10 की घात -9, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमें पूछा है दूसरे प्रश्न में, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। हो सकता है कि बॉक्स के अंदर समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश उपस्थित हो। यानी इसमें हमें पूछा है कि बॉक्स से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या हो, बाह्य फ्लक्स क्या हो, शून्य। तो हम इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अंदर निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। आवेश हो भी सकता है, जैसे 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश है और 2 माइक्रोकुलाम का ऋणावेश है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो आवेश तो संभव है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वृत्त के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। इस वृत्त से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत वृत्त को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फ्लक्स मानिए। हमारे पास कुछ एक सारणी है, उसके अंदर मान दिया गया जब कोई आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, और पूछा हमारे फ्लक्स यानी फाइव बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान हमें दिया है 10 माइक्रोकुलाम, यानी 10 की घात -6 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा प्लस, यानी 10 इंटू 10 की घात +6, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 इंटू 8.85, और जब इसको आगे गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1.88 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। ठीक है, ई का मात्रा न्यूटन पर कुलाम और क्षेत्रफल का मात्रा मीटर है। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो इतना उत्तर आएगा। ठीक है, अब आगे अगले वाला प्रश्न है हमारे पास। आगे वाला प्रश्न है 0.2 माइक्रोकुलाम 0.2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा। यानी क्यू का मान दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम, यानी 10 की घात -6, और किनारे की दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर, यानी फाइव ई पूछा है। तो फाइव बराबर क्यू अपॉन एफ साइन नोट। क्यू का मान 2 इंटू 10 की घात -6 बट्टा 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 2.26 इंटू 10 की घात 5। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स यानी फाई का मान हमें दिया गया है 1.0 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो
त्रिज्या के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जब हम फाई निकालते हैं तो त्रिज्या हमारे पास से आती नहीं, यानी फाई का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, यानी त्रिज्या दोगुनी करने पर, पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जितना फ्लक्स पहले गुजर रहा था उतना ही बाद में फ्लक्स से गुजरेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है बिंदु आवेश का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश का मान होगा, बिंदु आवेश का मान पूछा है तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और क्यू का मान पूछा है तो फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। जब यहाँ पर मान रखेंगे, क्यू का मान दिया गया है, फाई का मान दिया है हमको, फाई का मान 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ 3 × 8.85 × 10⁻12, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्यू बराबर 8.85 × 10⁻15 गुलाम। ठीक है, और ई का मान, हमें फाई का मान दिया +3, +3 होगा तो इसमें से माइनस होगा, यानी यहाँ पर बचेगा -9। ठीक है, प्लस है तो घट जाएगा और माइनस है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ताला गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर गुलाम त्रिज्यत अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश है। यानी अब हमको इससे पूछा है नेट आवेश का मान। ठीक है, यानी हमें दिया गया है ई का मान दिया है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर गुलाम। ठीक है, और आर का मान में दिया है 20 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 20 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अज्ञात परिमाण यानी ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू का मान पूछा है तो ये इधर जाए गुणा में, ई इंटू आर स्क्वायर, ये गुणा में आ जाएगा भाग में, यानी ई का मान दिया है हमें 1.5 × 10⁻³ आर स्क्वायर, यानी 20 की स्क्वायर 400, और 10⁻² की स्क्वायर 10⁻⁻4 बटा आर स्क्वायर, नहीं बटा के तो 9 × 10⁻9। इसको सोल्व करेंगे, क्यू बराबर यहाँ पर है 1.5 × 10⁻³ तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1.5 और 400 लिख देंगे, 4 × 10⁻², और यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻1, और बट्टे में होगा 9 × 10⁻9, ये यहाँ से हटाएंगे तो 10, ये जाएगा 5, ये जाएगा 3 बार, और इसको सोल्व करेंगे तो यानी 10⁻+1 और 5 चौके 20 × 10⁻1, बट्टा में बचेगा 3 × 10⁻10, ये ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस होगा तो 20 × 10⁻−9 बट्टा 3, और इसका उत्तर आएगा, ये जाएगा 6 बार और समथिंग 6। ठीक है, 6 7 × 10⁻−9, ये जाएगा 6.66 समथिंग। ठीक है, इसको 6.67 यानी क्यू का मान आ जाएगा 6.67 × 10⁻9 गुलाम। ठीक है, और किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्यू बराबर 6.67 × 9 को हम लिख सकते हैं नैनो। ठीक है, तो क्यू बराबर 6.67 × नैनो गुलाम। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 2.4 सेंटीमीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है दिया गया हमें 80.0 माइक्रो गुलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा मान दिया गया है 80 पॉइंट, यानी इसको थोड़ा इंटू 10⁻6 गुलाम पर मीटर स्क्वायर, और ए नंबर प्रश्न पूछा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आर का मान होगा हमारे पास त्रिज्या व्यास यादी होती है तो 1.2 मीटर में दिया तो मीटर में रहने देते हैं। अब हमसे पूछा है क्यू का मान, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब ए भाग में आके जाएगा गुणा में, यानी सिग्मा इंटू ए, और ए होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा मान दिया है हमें 80 × 10⁻6, और 4 × पाई का मान 22/7, और आर का मान 1.2 का होल स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा
ये 8 और ये 10 की घात 1, 8 इंटू 10 यानी 80 इंटू 10 की घात -6 इंटू 4 और इंटू 22/7 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये होगा 4221 यानी 441। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.44, 1.44, 8 इंटू 10 की घात -5 इंटू 4 इंटू 22.7 इंटू 1.44। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। 8 चौके 32 और इंटू 22 इंटू 1.44 इंटू 10 की घात -5/7। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 100, तो ये ऊपर जाएगा 10 की घात -2 यानी 32 इंटू 22 इंटू 144 इंटू 10 की घात -7/7। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो इसको 32 इंटू 22 होगा, 32 इंटू 22 यानी 22, 4 6 4 6। ठीक है, तो 4 10 और 7, ठीक है, इंटू 144/7 इंटू 10 की घात -7। ठीक है, अब इसको आगे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1 बार 0 और 4 में जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट यानी 7 5 बार यानी तकरीबन आएगा 100.5 इंटू 144 इंटू 10 की घात -7। और अब इसको आगे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100.5 इंटू 144, 204 इंटू 0204 इंटू 501। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे 0 2 7 4 और 5, एक सर के बाद पॉइंट है तो नहीं, ऐसे कैसे हुआ, अच्छा 0 2 बनाएगा 0 1। ठीक है, तो 2 7 4 और ये होगा 4 और ये होगा 1 यानी 1 4 4 7 2 इंटू 10 की घात -7। ये होगा हमारा फाइनल उत्तर। ये हमारा आ गया Q का मान। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 की घात 9 9 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व है, ज्ञात कीजिए। यानी आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे हम, और ई का मान हमें दिया है 9 इंटू 10 की घात 4। ठीक है, और हमें पूछा है रेखिक आवेश घनत्व यानी लेमडा। ई का मान हमारे पास आता है 2 k लेमडा अपॉन आर, तो हमें आर लेमडा का मान चाहिए, तो आर आगे जाएगा गुणा में यानी ई इंटू आर बटा 2 k बराबर लेमडा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ई का मान हमें दिया है 9 इंटू 10 की घात 4 और आर का मान दिया है 2 इंटू 10 की घात -2 और बट्टा में 2 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा माइनस का यानी ऊपर बचेगा 10 की घात 2, ये ऊपर जाएगा माइनस का, ऊपर आएगा 10 की घात -7। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा सेंटीकुलम मीटर यूनिवर्स। ठीक है, और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से समांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलक पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण 17.0 इंटू 10 की घात -22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र तथा प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ई बराबर, कुछ इस प्रकार में प्लेट दी गई हैं, प्लेटें
ये कोई प्लेट ए है और ये कोई प्लेट बी है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु ए स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु बी स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु सी स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है हमें ए बी और सी पर, तो ए पर विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ और इसकी तरफ है इधर की तरफ, तो बिंदु ए और सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ई प्लस ई सी। ठीक है, यानी माइनस में हो जाएगा, चिन्ह क्या है विपरीत प्रश्न में दिया गया है, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 0। इसी प्रकार जब हमें सी पर पूछा है, सी पर भी सेम हो जाएगा, ई ए प्लस माइनस ई सी। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा 0, क्यों चिन्ह चिन्ह है विपरीत, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आंसर आएगा 0। अब हमें पूछा है बी पर, तो ई बराबर होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे दोनों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको ऐड करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट है 2 सिग्मा, यानी सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ए बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारे पास सिग्मा मान दिया गया है 17 इंटू 10 की घात माइनस 22 बट्टा 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए का मान आएगा 1.92 इंटू 10 की घात माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारे हो गए पूरे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल। अब हम इसी प्रकार दूसरे चैप्टर के भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये सभी एक बार सब रिवाइज कर लेना। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।